नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की इस खास बातचीत में। आज हम श्री अरबिंदो के महाकाव्य सावित्री के एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण अंश पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, एक ऐसा अंश जो अपने आप में एक पूरी यात्रा समेटे हुए है। हाँ, हम बात कर रहे हैं पुस्तक 11 की, जिसका नाम है द बुक ऑफ एवरलास्टिंग डे, और उसमें भी पहला सर्ग द इटर्नल डे, द सोल्स चॉइस एंड द सुप्रीम कंज्यूमेशन। इसकी धारा 153 जी, और ये छंद पृष्ठ 692 से 695 पर मिलते हैं। ये धारा 153, जैसा आपने कहा, काफी लंबी और गूढ़ है, तो इसे ठीक से समझने के लिए हमने सोचा कि इसे 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। हाँ, ये बेहतर रहेगा। तो आज हम पहले भाग पर ध्यान देंगे। इसमें छंद 153.01 से लेकर 153.28 तक शामिल है, और इस भाग का शीर्षक भी है पार्ट 1, सावित्री क्लेम्स द वर्ल्ड एन अ सेंस। जी, और जो बाकी छंद है, मतलब 153.29 से 153.51 तक, उन पर हम अगली बार विस्तार से बात करेंगे। हिंदी अनुवाद भी है, अंग्रेजी में सारांश है, सरल हिंदी भावार्थ है, और हर छंद के मुख्य निष्कर्ष, उन पर कुछ चिंतन और विचारों का प्रवाह कैसे बदलता है छंदों में, इसका विश्लेषण भी है। हाँ, तो आज हमारा इरादा है कि इन शुरुआती 28 छंदों के मर्म को समझें, सावित्री का वो अद्भुत संकल्प, उसके वो गहरे सवाल और परमात्मा के उत्तरों में छिपे संकेत, उन सबको पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। जरूर, और ये 28 छंद सिर्फ शुरुआत नहीं है। ये समझिए कि उस निर्णायक मोड़ की नींव रखते हैं जहां सावित्री की यात्रा का असली मकसद साफ होता है। हाँ, ये व्यक्तिगत मुक्ति से कहीं आगे की बात है। ये पूरी धरती के रूपांतरण का संकल्प है। सही कहा। और शुरुआत ही होती है एक तरह के इनकार से, है ना। परमात्मा सावित्री को एकाकी आनंद का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन वो मना कर देती हैं। पहले ही छंद में वो कहती हैं, और मैं यहां मूल अंग्रेजी पढ़ रही हूं, इन वेन दाउ टेम्पटेस्ट विथ सॉलिटरी ब्लिस टू स्पिरिट्स सेव्ड आउट ऑफ अ सफरिंग वर्ल्ड, my soul and his indissolubly linked in the one task for which our lives were born, to raise the world to God in deathless light, to bring God down to the world on earth. We came to change the earthly life to life divine. यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सिर्फ ना कहना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा हाँ कहना है। इस दुनिया के लिए, मानवता के लिए सावित्री एकदम साफ कर देती हैं, वो और सत्यवान अकेले बचने के लिए नहीं आए। उनका जन्म ही एक बड़े काम के लिए हुआ है। हाँ, वो कहती हैं कि उनका काम है दुनिया को ऊपर उठाना और ईश्वर को नीचे लाना। बिल्कुल, टू रेज द वर्ल्ड टू गॉड, टू ब्रिंग गॉड डाउन टू द वर्ल्ड, ताकि यहां का जो जीवन है, हमारा सांसारिक जीवन, वो दिव्य जीवन बन सके। यही तो श्री अरबिंदो के पूर्ण योग का, इंटीग्रल योग का सार है। आरोहण और अवरोहण, धरती को छोड़ना नहीं, उसे बदलना है। और ये संकल्प कितना मजबूत है। अगले ही छंद 153.2 में वो कहती हैं, आई कीप माई विल टू सेव द वर्ल्ड एंड मैन। और फिर 153.3 में और भी जोर देकर, आई सैक्रिफाइस नॉट अर्थ टू हैप्पियर वर्ल्ड्स। मतलब वो किसी सुखद लोक के बदले इस धरती का सौदा नहीं करेंगी। ये पढ़कर तो सचमुच रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वास्तव में ये सावित्री की अपार करुणा है, पृथ्वी के प्रति उसकी गहरी निष्ठा है। वो दिव्य मां का स्वरूप है जो अपने बच्चों को दुख में छोड़कर अकेले आनंद में कैसे रह सकती है। पृथ्वी ही उसका कर्म क्षेत्र है, इसे ही दिव्य बनाना है, यही उसका लक्ष्य है। अच्छा, इस दृढ़ संकल्प के बाद सावित्री कुछ बहुत ही बुनियादी सवाल उठाती है। वो पूछती है कि आखिर ये दुनिया ऐसी क्यों है, इसमें ये दुख, ये मृत्यु क्यों है। यहां से बात और भी गहरी होती जाती है। हाँ, ये मौलिक प्रश्न है। छंद 153.4 में एक छोटा सा संकेत मिलता है कि दुनिया क्यों बनी। बिकॉज देयर ड्वेल्ट द इटर्नल्स वास्ट आइडिया एंड हिज डायनामिक विल इन मेन एंड थिंग्स। परमात्मा के विराट विचार और उसकी क्रियाशील इच्छा के कारण। हाँ, लेकिन फिर अगले छंदों में, मतलब 153.5 से 7 तक, उसकी पीड़ा भरी जिज्ञासा सामने आती है। जैसे वो पूछती है, Whence came this profitless wilderness of stars? ये तारों का निष्फल जंगल कहां से आया? हाँ, What force condemned to birth and death and tears these conscious creatures crawling on the globe? किस शक्ति ने इन चेतन प्राणियों को जन्म, मृत्यु और आंसुओं के इस भयानक चक्र में फंसा दिया? ये सवाल तो किसी को भी बेचैन कर दें।
हाँ, ये सवाल वास्तव में विद्रोह नहीं है, ये एक गहरी दिव्य खोज है, एक पूछताछ है। ये सीधे सीधे अस्तित्व में जो दुख और बुराई की समस्या है, जिसे प्रॉब्लम ऑफ इविल एंड सफरिंग कहते हैं, इसको संबोधित करते हैं। श्री अरबिंदो के दर्शन में देखिए, दुख या बुराई कोई अंतिम सत्य नहीं है, ये विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है, हमारे अज्ञान का परिणाम है। अच्छा, ये आत्मा को जगाने का काम करते हैं, उसे अपनी सीमाओं को तोड़ने और अपने असली विराट स्वरूप की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। सावित्री का ये प्रश्न उसी दिव्य जागृति का एक अंग है। इन सवालों के बाद सावित्री बहुत जोर देकर कहती है कि ये दुनिया सच्ची है, ये कोई भ्रम या माया नहीं है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। छंद 153.9 में उनका कथन तो कमाल का है। If thou and I are true, the world is true. Although thou hide thyself behind thy works, to be is not a senseless paradox. Since God has made earth, earth must make in her God. What hides within her breast, she must reveal. मतलब अगर तुम परमात्मा सत्य हो और मैं सावित्री सत्य हूं, तो ये दुनिया भी झूठी नहीं हो सकती। भले ही तुम अभी छिपे हुए हो, पर चूंकि तुमने पृथ्वी बनाई है, तो पृथ्वी को भी अपने अंदर तुम्हें प्रकट करना ही होगा। जो उसके सीने में छिपा है, उसे बाहर लाना ही होगा। बिल्कुल, ये जो विचार है, ये मायावाद के सिद्धांत से एकदम अलग खड़ा होता है, जो संसार को अक्सर भ्रम मानता है। सावित्री कह रही है, नहीं, सृष्टि सत्य है, ये ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है, भले ही वो अभी पूरी तरह प्रकट ना हो। ये अस्तित्व व्यर्थ नहीं है। पृथ्वी का एक गहरा उद्देश्य है अपने अंदर सोए हुए ईश्वरत्व को जगाना और प्रकट करना। पदार्थ के कण कण में वो दिव्य आत्मा छिपी है और उसका जागना ही पृथ्वी का भविष्य है। और इसी गहरे विश्वास के साथ वो छंद 153.10 में अपना वो प्रसिद्ध दावा पेश करते हैं। आई क्लेम दी फॉर द वर्ल्ड दैट thou hast made. मैं तुम्हें इस दुनिया के लिए मानती हूं जिसे तुमने ही बनाया है। ये तो जैसे परमात्मा को उनकी जिम्मेदारी याद दिला रही हैं। हाँ, इसका अर्थ बहुत गहरा है। वो परमात्मा से कह रही हैं कि आप सिर्फ परे निराकार बनकर नहीं रह सकते हैं, आपको इस दुनिया में उतरना होगा, इसके लिए सक्रिय होना होगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी ही रचना है। ये एक तरह से कह सकते हैं सृष्टि का अपने सृष्टा से आह्वान है। ये धरती की पुकार है परमात्मा के लिए। इसके बाद सावित्री भविष्य की ओर देखती हैं। वो कहती हैं कि अगर मनुष्य अपनी इन सीमाओं में ही बंधा रहा, तो फिर उससे भी महान किसी सत्ता को, किसी शक्ति को आना ही होगा। विकास का अगला कदम? हाँ, छंद 153:11 में वो कहती है, लेट अ ग्रेटर बीइंग देन अराइज फ्रॉम मैन, द सुपर ह्यूमन विद द इटर्नल मेट। इंसान से एक महानतर सत्ता उत्पन्न हो, अतिमानव। और फिर छंद 153:12 में चेतावनी भी देती हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स व क्रिएशन वेन, सृष्टि ही व्यर्थ हो जाएगी। ये सीधे सीधे मनुष्य के विकास के अगले चरण की ओर इशारा है, अति मानसिक चेतना, या जिसे श्री अरबिंदो अति मानव, सुपर ह्यूमन, सुपर मेंटल बीइंग कहते हैं, उसका पृथ्वी पर अवतरण। देखिए, श्री अरबिंदो के अनुसार सृष्टि का अंतिम लक्ष्य सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष नहीं है, बल्कि इसी धरती पर, इसी पदार्थ में एक दिव्य जीवन जीना है, और अति मानव उस लक्ष्य की कुंजी है। लेकिन सावित्री ये सब कैसे जानती हैं? उनकी ये दृष्टि कहां से आती है? छंद 153.3 में वो अपनी अंदरूनी नजर का जिक्र करती हैं। पर आई हैव सीन थ्रू द इंसेंशेंट मास्क, आई हैव फेल्ट अ सीक्रेट स्पिरिट स्टर इन थिंग्स, कैरिंग द बॉडी ऑफ द ग्रोइंग गॉड। वो कहती हैं, मैंने इस जड़ दिखने वाले पर्दे के पार देखा है, मैंने चीजों में गुप्त आत्मा को स्पंदित होते महसूस किया है, जो विकसित होते ईश्वर का शरीर धारण किए हुए है। ये विकसित होता है ईश्वर, ग्रोइंग गॉड का विचार बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वो कह रही है कि उसने प्रकृति के बाहरी रूप के पीछे छिपी चेतना को देखा है, महसूस किया है। हर चीज में आत्मा है, और वो आत्मा स्थिर नहीं है, वो धीरे धीरे परमात्मा के रूप में विकसित हो रही है, प्रकट हो रही है। परमात्मा कहीं दूर स्वर्ग में नहीं बैठा, वो यही है, इसी सृष्टि में पदार्थ के भीतर से ही विकसित हो रहा है। ये श्री अरबिंदो के पूर्ण विकास, इंटीग्रल इवोल्यूशन के सिद्धांत का मर्म है। अच्छा, अब तक तो सावित्री बोल रही थी, अब परमात्मा का उत्तर आता है, और परमात्मा सावित्री की पहचान और शक्ति को स्वीकार करते हैं, लेकिन साथ ही उसे एक चेतावनी भी देते हैं। हाँ, एक संतुलन साधने की बात करते हैं। छंद 153.14 में परमात्मा कहते हैं, O living power of the incarnate word, thou art the force by which I made the worlds, thou art my vision and my will and voice.
हे साकार शब्द की जीवंत शक्ति, तुम वही शक्ति हो जिससे मैंने लोकों को रचा। तुम मेरी दृष्टि, मेरी इच्छा और मेरी वाणी हो। यहां देखिए, परमात्मा सावित्री को कोई साधारण आत्मा नहीं मान रहे, वो उसे साक्षात आदि शक्ति, डिवाइन मदर के रूप में पहचान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम मेरी ही सृजन करने वाली शक्ति हो, मेरी ही चेतना का क्रियात्मक रूप। शिव और शक्ति यहां एक है। फिर परमात्मा याद दिलाते हैं छंद 153.15 में, बट नॉलेज टू इज दाइन। तुम्हारे पास सिर्फ शक्ति ही नहीं, ज्ञान भी है। और इसी ज्ञान का वास्ता देकर छंद 153.16 में चेतावनी देते हैं, लीड नॉट द स्पिरिट इन एन इग्नोरेंट वर्ल्ड टू डेयर टू सून द एडवेंचर ऑफ द लाइट। इस अज्ञानी दुनिया में आत्मा को बहुत जल्दी प्रकाश के जोखिम भरे साहसिक कार्य में मत धकेलो। मतलब जल्दबाजी ठीक नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण संतुलन की बात है। सावित्री शक्ति, फोर्स और ज्ञान, ट्रूथ कॉन्शियसनेस दोनों का प्रतीक है। परमात्मा से याद दिला रहे हैं कि सिर्फ शक्ति से, जोश से काम नहीं चलेगा, ज्ञान का, विवेक का भी उपयोग करना होगा। वो उसे समय की धीमी गति, टार्डी प्रोसेस ऑफ द पेस ऑफ टाइम का सम्मान करने को कह रहे हैं। विकास का एक नियम है, एक लय है, जिसे श्री अरविंदो लॉ ऑफ टाइम एंड द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अच्छा, मानवता अभी शायद पूरी तरह तैयार नहीं है। उस पर समय से पहले अनंत चेतना का बोझ डालना खतरनाक हो सकता है। रूपांतरण धीरे धीरे सही क्रम में होना चाहिए। धैर्य जरूरी है। लेकिन फिर अगले ही पल छंद 17-18 में परमात्मा एक विकल्प भी देते हैं जो थोड़ा चौंकाता है। बट इफ thou wilt not wait for time and God, do then thy work and force thy will on fate. पर अगर तुम समय और ईश्वर की प्रतीक्षा नहीं कर सकती, तो फिर अपना काम करो और अपनी इच्छा को भाग्य पर थोप दो। पहले धैर्य रखने को कहा, फिर कहा कि चाहो तो अपनी मर्जी करो। ये कैसे? हाँ, ये पहली नजर में विरोधाभासी लग सकता है, पर असल में ये सावित्री की आध्यात्मिक परिपक्वता की एक तरह से परीक्षा है। परमात्मा कह रहे हैं, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम पूरी तरह तैयार हो, तुम्हारा संकल्प अटूट है और तुम इंतजार नहीं कर सकती, तो मैं अपना बाहरी मार्गदर्शन हटा लेता हूं। ओह, अब तुम पूरी तरह अपनी आंतरिक शक्ति और ज्ञान पर निर्भर होकर काम करो। सच्ची दिव्य क्रिया तभी होती है जब आत्मा बाहरी सहारे के बिना अपने स्वयं के सत्य के बल पर खड़ी होती है। यह सावित्री को पूरी जिम्मेदारी सौंपने जैसा है। समझ गई। इसके बाद परमात्मा सावित्री को निर्देश देते हैं कि उसे और ऊपर उठना होगा, उच्च लोकों में आरोहण करना होगा। क्यों? क्योंकि अंतिम निर्णय और स्वीकृति वहीं से मिलेगी। हाँ, स्रोत तक जाना होगा। छंद 19 से 22 का सार यही लगता है कि ये नीचे के लोग, चाहे वो स्वर्ग ही क्यों ना हो, केवल प्रतीक हैं, मध्यस्थ हैं, असली स्रोत में ही। जैसे वो कहते हैं, दीज आर माई सिंबल किंगडम्स, बट नॉट हियर कैन द ग्रेट चॉइस बी मेड। महान चुनाव यहां नहीं हो सकता। उसे उस सीढ़ी पर चढ़ना होगा जो अनंत तक जाती है, जहां कोई लोक नहीं बचता। बिल्कुल, परमात्मा एकदम साफ कर रहे हैं कि भाग्य का जो अंतिम मोड़ है, दिव्य हस्तक्षेप की जो असली मंजूरी है, वो इन सापेक्ष दुनियाओं से परे उस परम निरपेक्षता से ही आ सकती है। सावित्री को बिल्कुल स्रोत तक, ओरिजिन तक पहुंचना होगा। और फिर छंद 23-24 में उन दो महान शक्तियों का जिक्र आता है जो समय के सिरों को थामे हुए हैं। ये बहुत दिलचस्प है। Two are the powers that hold the ends of time. Spirit foresees, matter unfolds its thought. आत्मा देखती है, पूर्वानुमान करती है और पदार्थ उसके विचार को धीरे धीरे खोलता है, प्रकट करता है। हाँ, अगर इसे हम श्री अरबिंदो के व्यापक दर्शन से जोड़ें, तो ये आत्मा, स्पिरिट और पदार्थ, मैटर के अटूट संबंध को उजागर करता है, जिसे वो यूनिटी ऑफ स्पिरिट एंड मैटर कहते हैं। उनके दर्शन में ये दो विरोधी ताकतें नहीं हैं, बल्कि एक ही परम सत्य के दो पहलू हैं। आत्मा के पास दृष्टि है, संकल्प है, विजन है। पदार्थ, भले ही वो हमें जड़ और अचेतन लगे, वो उसी दृष्टि को, उसी संकल्प को अनजाने में ही सही, धीरे धीरे समय के साथ साकार करता है। मैटर अनफोल्ड्स इट्स थॉट। अच्छा, पदार्थ एक तरह से आत्मा के विचारों का निष्पादक है, डम एग्जीक्यूटर, जैसा सावित्री में कहीं और कहा गया है। वो अनजाने में ही ईश्वर के उद्देश्य को पूरा कर रहा है। ये श्री अरबिंदो के एकात्म तत्व मीमांसा, इंटीग्रल मेटाफिजिक्स की नींव है। समझ आ रहा है। और अब आता है परमात्मा का अंतिम निर्णायक निर्देश। जी, छंद 25-26 में वे कहते हैं,
If thou must indeed deliver man and earth, ascend a soul into thy timeless self, choose destinacious curve and stamp thy will on time. यदि तुम्हें सचमुच मनुष्य और पृथ्वी का उद्धार करना ही है, तो हे आत्मा अपने कालातीत स्व में आरोहण करो, भाग्य के मोड़ को स्वयं चुनो और अपनी इच्छा को समय पर अंकित कर दो। ये तो बहुत शक्तिशाली निर्देश है। वेलकम। ये पंक्तियां अपने आप में एक पूरा योग समेटे हुए हैं। सच्ची कार्रवाई, वो एक्शन जो दुनिया को बदल सके, वो तभी संभव है जब कर्ता अपनी उच्चतम कालातीत चेतना, अपनी टाइमलेस सेल्फ में स्थित हो, जहां से वो सब कुछ देख सके, समझ सके, नोइंग एंड सीइंग ऑल। सावित्री को अपनी सीमित मानवीय चेतना से ऊपर उठना होगा, अपनी शाश्वत आत्मा से जुड़कर काम करना होगा, और वहां से वो भाग्य को चुन सकती है। हाँ, वहां से वो ना केवल आने वाले भाग्य को देख पाएगी, बल्कि उसे सचेत रूप से दिशा भी दे सकेगी। अपनी दिव्य इच्छा को विकास की प्रवाह पर एक मोहर की तरह स्टैम्प दाई विल ऑन टाइम लगा सकेगी। ये शिखर से देखकर आधार को ऊपर उठाने का समन्वय है। इससे एक अहम सवाल उठता है, जैसा आपने पहले भी इशारा किया था, अपनी इच्छा को भाग्य पर अंकित करने का क्या मतलब है? क्या भाग्य पहले से लिखा नहीं होता? इस पर सोचने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल। और जैसे ही परमात्मा ये शब्द कहते हैं, एक बड़ा बदलाव घटित होता है। तुरंत। छंद 27-28 इसका वर्णन करते हैं। He ended, and upon the falling sound, a power went forth that shook the founded spheres and loosed the stakes that hold the tents of form. The heaven worlds vanished in spiritual light. उनके शब्द समाप्त होते ही एक ऐसी शक्ति निकली जिसने स्थापित लोकों को कंपा दिया। रूप के तंबुओं को थामने वाली खूंटियां ढीली पड़ गईं और सावित्री के आसपास जो स्वर्ग लोक थे वो आध्यात्मिक प्रकाश में विलीन हो गए, गायब हो गए। ये सावित्री के भीतर हो रहे एक गहरे आध्यात्मिक रूपांतरण का प्रतीक है। ये उसके आंतरिक आरोहण की वास्तविक शुरुआत है। अब तक जो स्वर्ग के अनुभव थे, जो सुंदर रूप थे, वो सब पीछे छूट रहे हैं। वो अब रूपों से परे निराकार सार तत्व की ओर बढ़ रही है। यह स्वर्ग के लोकों से भी आगे जाने का एक स्पष्ट संकेत है। और यहीं पर इन शुरुआती 28 छंदों का, यानी हमारे विश्लेषण के पहले भाग का समापन होता है। यह आगे आने वाले और भी गहन अनुभवों की भूमिका तैयार करता है। कराया, धरती के लिए अपना संकल्प दोहराया। हाँ, संकल्प। फिर उसने सृष्टि और दुख के मूल पर गहरे सवाल उठाए। प्रश्न। परमात्मा ने उसे पहचाना, उसे शक्ति दी, पर साथ ही धैर्य और समय के नियम का सम्मान करने की सलाह भी दी, लेकिन अंततः अपनी इच्छा से कार्य करने की स्वतंत्रता भी, परामर्श और शक्ति। और आखिर में उसे परम सत्य और शक्ति पाने के लिए और ऊंचा उठने, आरोहण करने का निर्देश मिला। निर्देश और आरोहण का आह्वान, बिल्कुल सही। यह पहला भाग, पार्ट ए, एक तरह से मंच तैयार करता है। संकल्प, वाव, प्रश्न, क्वेश्चनिंग, परामर्श, काउंसिल, शक्ति का जागरण और निर्देश, पावर अवेकनिंग एंड डायरेक्शन। और यह हमें तार्किक रूप से दूसरे भाग, पार्ट बी की ओर ले जाता है, जहां सावित्री वास्तव में इस निर्देश का पालन करती है। वो आरोहण करती है, परम सत्य का अनुभव करती है, अंतिम परीक्षा का सामना करती है, और फिर करुणावश पृथ्वी के लिए वरदान लेकर लौटने का चुनाव करती है। अच्छा, तो पूरी धारा 153 का प्रभाव बनता है। संकल्प, प्रश्न, परामर्श, आरोहण, परम परीक्षा, करुण वापसी, कंपैशनेट रिटर्न। ये दोनों भाग मिलकर ही सावित्री के इस महान कार्य की पूरी तस्वीर बनाते हैं। बहुत सुंदर। तो ये था सावित्री के इस बेहद महत्वपूर्ण अंश के पहले भाग पर हमारा आज का विचार विमर्श। चलते चलते हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे जिस पर वे खुद मनन कर सकें। हाँ, एक प्रश्न जो इन छंदों को पढ़ते हुए मन में बार बार उभरता है और जिस पर शायद और गहराई से सोचा जा सकता है। जब परमात्मा सावित्री से कहते हैं कि वो अपनी इच्छा को नियति पर अंकित करे, स्टैम्प दाई विल ऑन टाइम, तो क्या इसका मतलब है कि नियति, डेस्टिनी बदली जा सकती है? क्या यह पूर्व नियति, प्री डेस्टिनेशन के विचार को चुनौती देता है? या फिर क्या यह दिखाता है कि जब चेतना अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचती है तो वो स्वयं नियति का हिस्सा बनकर उसे एक नई दिशा दे सकती है, उसे बदल सकती है, और उस कालातीत स्व, टाइमलेस सेल्फ से समय के भीतर रहकर काम करने का असल व्यवहारिक मतलब क्या होता है? बहुत ही गहरा प्रश्न है, सोचने के लिए बहुत कुछ है इसमें।
इस गहरी बातचीत में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री अरबिंदो, जय श्री मां। धन्यवाद। जय श्री अरबिंदो, जय श्री मां।